हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर। इसके फंडामेंटल और टेक्निकल के बारे में बात करें इससे पहले आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइज़र। तो अब हम शुरू करेंगे इसके फंडामेंटल के बारे में। तो सबसे पहले ओरिएंट पेपर के फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम देख लीजिए, ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस शेयर का नाम है। ओरिएंट पेपर इंडिया .com इसकी वेबसाइट का नाम है। मार्केट कैप 792 करोड़, ROCE 1.94%, करंट प्राइस 37.40, बुक वैल्यू 81.0, ROE 0.21, लो हाई 35.60 इसका लो और 62.20 हाई इसका। डिविडेंड यील्ड इसका 0.67, फेस वैल्यू इसकी 1। काम क्या करती है? मैन्युफैक्चरर ऑफ पेपर एंड केमिकल्स। पेपर और केमिकल्स ये बनाती है। ज़्यादा पढ़ना हो तो यहाँ से डिटेल में आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। और अगर इसकी वेबसाइट खोलनी हो तो वेबसाइट भी खोल के मैं दिखा देता हूँ इसकी वेबसाइट, ये क्या काम कैसे करते हैं। यहाँ से आप ओरिएंट पेपर .in में जाके यहाँ आप इनके प्रोडक्ट के बारे में और सारा क्या क्या पेपर कैसे बनाते हैं, कितना क्या चल रहा है इनका, वो सारा यहाँ से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। बिरला ग्रुप की कंपनी है ये, ठीक है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ये इन्होंने सब शो कर रखा है, कौन कौन से पेपर है, किस किस प्रकार के केमिकल ये बनाते हैं, सब कुछ यहाँ शो कर रखा है। वो आप यहाँ देख सकते हो, पढ़ सकते हो और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। क्योंकि कोई भी शेयर के अंदर आप पार्टनरशिप करते हो, कोई भी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हो, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, इन फ्यूचर वो ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके बारे में आगे। इसका मैक्स का चार्ट देखेंगे तो मैक्स के चार्ट में ये देख लो, पहले तो ये गया है लगातार ऊपर, सही बात है। उसके बाद ये आ गया नीचे, बहुत नीचे आ गया था। उसके बाद उस उसके बाद ये गया है फिर ऊपर, और अब फिर ये क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है। अब कितना नीचे जाएगा इसका कहना मुश्किल है, लेकिन क्या है, ये शेयर ऐसे जिग जैग पोजीशन में जा रहा है। तो मैंने बताया था कि जिग जैग जाने वाली कंपनी कोई ज़्यादा डंकी कंपनी नहीं है, लेकिन रेट इसका ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये स्टॉक का अच्छी बातें ये, और जो गलत बातें हैं वो ये। पीयर कंपेरिजन इसका करेंगे अगर अपने, तो AB रियल इस्टेट, JK पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, आंध्रा पेपर, ये सारे पदमजी पेपर पक्का, और ये ओरिएंट पेपर, ये सारी कंपनियां हैं पेपर से रिलेटेड, ये जो काम करते हैं उससे रिलेटेड। और उनके प्राइस सामने दिए हुए हैं ये, और इनका पी रेशो भी दिया हुआ है सबका। उसके बाद मार्केट कैप भी इनकी दी हुई है, सबसे कम मार्केट कैप अपने वाले शेयर की है। डिविडेंड यील्ड भी दिया हुआ है इनका, और ROC भी इनकी सामने दी हुई है। तो ये ओरिएंट पेपर सबसे नीचे की तरफ आता है, ये ध्यान कर लो आप। अपने इसकी बात कर रहे हैं, 37.38 रुपये का चल रहा है, और ये इसकी PE नहीं दिखा रहे हैं ये। मार्केट कैप भी का सबसे कम है यहाँ। डिविडेंड तो ठीक ठाक देती है कंपनी ये। तो ऐसे चेकआउट कर सकते हो शेयर, और आपस में तुलना करके, और मेरे को बताओ कमेंट करके कौन सा शेयर इससे भी ज़्यादा बढ़िया है और सस्ता मिल रहा है अपने को। उसके बाद प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे इसकी। तो प्रॉफिट लॉस के अंदर क्या है, प्रॉफिट देख लो कितना चल रहा है इसका। तो पहले -32 चलता होता था, फिर प्लस का 4, फिर -29, फिर 21, फिर 38, फिर 49, फिर 102। ये यहाँ 21, 38, 49, ये 4 साल तक बहुत अच्छी कंपनी चली। उसके बाद फिर 20 कम हो गया, फिर -47 हो गया और कम, फिर 29, फिर 99 एकदम प्लस का जंप हो गया, फिर प्लस हो गया, लेकिन फिर माइनस हो गया। तो ओवरऑल क्या है, ये कंपनी प्लस माइनस चलती रहती है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत है। EPS कभी प्लस कभी माइनस चलता है। डिविडेंड पे आउट कभी माइनस कभी प्लस इसका। कभी डिविडेंड ज़्यादा कंपनी दे देती है, कभी नहीं देती है, कभी कम देती है, ठीक है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ये आपके सामने है, कभी माइनस प्लस। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की जो एवरेज आई है वो सही है, बाकी सब नेगेटिव चल रही है। स्टॉक प्राइस CAGR ये 10 साल का भी 13% है, बढ़िया है। 5 साल का 9%, 3 साल का 4%, और 1 साल का -12%।
रिटर्न ऑन इक्विटी 1%, 0%, 2% चल जाए, कोई खास नहीं है ये। तो ये इसका फंडामेंटल था, ठीक है। और अभी अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर प्रोमोटर्स के पास लगभग 38.73% इसकी होल्डिंग है। FII के पास पहले कम होती थी, धीरे धीरे बढ़ी, फिर वो बराबर होगी, अब 1.06। DII के पास पहले 11% लगभग होती थी, घट गए, ये 3% रह गई है। पब्लिक के पास 50% होती थी, धीरे धीरे 57% होती है। तो पब्लिक की होल्डिंग जिस शेयर में ज़्यादा बढ़ रही है तो वो शेयर पब्लिक के लायक ही रह जाता है, बाकी कोई काम का नहीं रहता है, ठीक है। बाकी इतना माड़ा शेयर भी नहीं है ये, सही सही शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस भी इसका कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन लगभग इसका 30 रुपये का प्राइस, बिल्कुल रिजनेबल प्राइस इसका बीच में चलता होता है, ठीक है। तो 30 रुपये पर आने के बाद आप इसके अंदर काम कर सकते हो। अब हम बात कर ली हमने फंडामेंटल के, ओरिएंट पेपर की एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, अपने कंपनी की बात कर ली पूरी शेयर की, फंडामेंटल की। अब हम बात करेंगे इसके चार्ट पैटर्न की। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि मैंने वीकली कैंडल ये ली है, वीकली कैंडल, और हैकनेशी कैंडल है ये, समझा गया। हमने इसके अंदर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन लगाई, दूसरी सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन लगाई, और तीसरी सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन लगाई है। और ये मैंने इसके अंदर, ये इसके अंदर मैंने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, आपको दिख रही है ये, ठीक है। और ये आपके सामने RSI लगाया हुआ है, और ये MACD लगाया हुआ है। अब देख लो, सबसे पहले शेयर नीचे चलता होता था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया रेजिस्टेंस फेस करके, फिर ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ओवरऑल ये क्या, रेजिस्टेंस आगे वाले 54 रुपए के रेजिस्टेंस पर पहुंच गया, और ऊपर फिर लगभग 60 रुपए जाया, उसके बाद रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ गया, फिर ये ट्रेंड लाइन से टकरा के फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया, ऐसे चल रहा है ये। अब ये क्या है, ट्रेंड लाइन, जो ये ट्रेंड लाइन हमारी, ये ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक कर दिया इसने, और जैसे इसको ब्रेक किया तो देखो कितना नीचे आया है। तो ओवरऑल अब जो प्राइस चल रहा है इसका नेगेटिव है, हालांकि ये 40-42 तक अभी वापस आएगा, 40-42 तक इसका रेट वापस आएगा, लेकिन ओवरऑल ये नेगेटिव है, इसलिए क्या है, इसके अंदर काम करना गलत है। हाँ, इसके अंदर मैंने अब ये शेयर बताया क्यों है, क्योंकि वैसे ये कोई इतना गलत शेयर नहीं है, इसलिए बताया है। घंटे के हिसाब से अगर काम करना हो तो बहुत ही बढ़िया शेयर है, घंटे के हिसाब से। अब जैसे मान लो आपने यहाँ बाई किया होता, अगर कैंडल देखनी आती आपको, यहाँ बाई किया होता आपने, लगभग रेट चल रहा था 40 रुपये, और यहाँ सेल किया होता दो दूसरे दिन, तो आप 42.5 पर बेच देते, 2.5 रुपये बन जाते इसमें, 2.5 रुपये, समझा गया ना, 8-9% बन जाते 2 दिनों में। तो ऐसे क्या है, रुपए ऐसे काम करने में ये बढ़िया शेयर है, ठीक है। तो जैसे ये नीचे गया था, तो ये देख लो, ये बता रहा था नीचे जाएगा, ये बता रहा था नीचे जाएगा, और इसने ही बता दिया था नीचे जाएगा, और अब बेच के यहाँ पर बेचते इसको लगभग 44 रुपये पर, तो अपने इसको 37 रुपये पर बाई कर लेते, तो 4 और 3 7 रुपये हमारे को बन जाते। 7 रुपये का मतलब 20%, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपने इसके अंदर काम कर सकते हैं। अगर कैंडल स्टिक देखनी आती है तो इंट्राडे काम बढ़िया होता है इसके अंदर, इंट्राडे काम करने के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है ये। लेकिन पहले ओवरऑल देख लो कि हाँ जी ऊपर नीचे जाएगा 1-2 दिनों का, उसके बाद इंट्राडे काम करना है, कहीं इंट्राडे में फंस जाओ, ठीक है। तो ऐसे हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो ये हमने इसकी कैंडल स्टिक देखी सारी। डे की कैंडल स्टिक देखनी है तो डे के हिसाब से मैं बता देता हूँ डे का कैसे चल रहा है ये। डे की कैंडल देखेंगे तो डे के हिसाब से अभी ये ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, ये देखो, ये भी ऊपर तोड़ने की कोशिश करेगी, ये ऊपर कर रहा है कोशिश, तो क्या है कि ये भी ऊपर हरी दिखाने लगी है, तो ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। नीचे भी जाएगा ये, लगभग 33-32 पर जाएगा, और ऊपर भी 42 जाएगा, तो दोनों तरफ चलने की आशंका है इसकी, दोनों तरफ चलेगा। टारगेट मैंने बता दिया, ऊपर का ज़्यादा से ज़्यादा 42, नीचे का 30, कम से कम बस 30, ऊपर 42, तो नीचे ज़्यादा है 7-8 रुपये, ऊपर 4-5 रुपये ऊपर है, ठीक है, बीच में चलेगा। बाकी कोई इतना माड़ा शेयर भी नहीं है कि कोई बिल्कुल गिर जाएगा, लेकिन शेयर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नीचे चलता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसे डूबने वाली कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
तो ये ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का हमने चार्ट पैटर्न देखा, 15 मिनट की, 1 घंटे की, डे की, वीकली, मंथली कैंडल देखी, आरएसआई देखा, एमएसीडी देखा, और इसका जो क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो देखा, और कितना इसका ऊपर का और नीचे का टारगेट है वो हमने इसके अंदर डील किया। तो ये आज इसका शेयर अपना। मेरे कहने से आपको कोई भी शेयर बाई सेल नहीं करना है, ना ही होल्ड करना है। आपको मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको सीखना है और सीख के अपना विवेक यूज करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछना है, फिर ही आपको कुछ बाई सेल करना है। अदरवाइज आपको काम इसके अंदर नहीं करना है। किसी भी प्रकार के प्रॉफिट लॉस का जिम्मेवारी मैं नहीं लेता हूँ इसके अंदर, इसलिए आपको अपने विवेक का यूज करना है। ये मेरा चैनल है जिसका नाम है रवि कुमार। रवि कुमार है मेरे चैनल का नाम। हैंडल का नाम है @रविकुमार_शेयर_मार्केट, ठीक है। और एक मेरी वेबसाइट है ehindimein.com, इसमें मैं हिंदी में कंटेंट लिखता हूँ, आप इसको जाके पढ़ सकते हो। उसके अलावा ये जो मेरे पुराने वीडियो पड़े हैं, ये देख के आप बहुत कुछ शेयर मार्केट के बारे में सीख सकते हो। हिंदी में मैंने सब कुछ समझाया हुआ है, तो ये खोल के चेक करके आप रोज़ कोई न कोई एक नई बात, हर एक वीडियो में 1 2 4 नई बात आपको सीखने को मिलेगी, देख के सीख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ताकि हर एक बंदा इसको देख के, मेरा फ्रेंड इसको देख के सीख जाए और शेयर मार्केट में अपने आप काम करने लग जाए। अब मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ ehindimein.com। ये ehindimein.com की मेरी वेबसाइट, इसके अंदर मैंने पोस्टें लिख की है, जैसे ये 20 शेयर बाजार में ट्रेडिंग करके आसानी से पैसा कमाने के 20 महत्वपूर्ण नियम। तो ये नियम मैंने लिखे हुए हैं, ये नियम प्योर हिंदी में लिखे हुए हैं, यहाँ से देख के आप सीख सकते हो। इसके अकाउंट खोलने का भी लिंक दिया हुआ है, यार अकाउंट खोलो का लिंक दिया हुआ है अपस्टॉक्स में, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, खोल सकते हो और वहाँ ट्रेडिंग कर सकते हो। एक ये शेयर बाजार की परिभाषाएं मैंने दे रखी हैं, इसके अंदर से शेयर बाजार की परिभाषाएं, अलग अलग चीज़ें काम आती है, बार बार लोग बोलते हैं, सुनते हो आप, समझ में नहीं आती है, तो यहाँ से देख के आप सीख सकते हो कि वो क्या क्या चीज़ें बोले थे और इसका मतलब क्या होता है। उसके अलावा इसमें और भी मैं पोस्टें लिख रहा हूँ, वो भी देख के आपको आसानी से समझ में धीरे धीरे आने लग जाएगा। पढ़ो इसको, थ्योरेटिकल पढ़ने में कई बार ज़्यादा मजा आता है कईयों को। ये सोशल मीडिया के लिंक है, यहाँ जाके आप मेरे को इनके थ्रू भी मेरे साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। उसके अलावा मेरे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपस्टॉक्स में डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक दे रखा है, कम से कम ब्रोकरेज लगती है और फ्री ऑफ कॉस्ट है और कोई दिक्कत आती नहीं है ट्रेडिंग करने में, तो वो मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ लिंक पर क्लिक करके अगर आप खोल लोगे तो इन फ्यूचर कोई दिक्कत आएगी तो मेरे से पूछ सकते हो आप। और भी वीडियो में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, कोई बात करना चाहते हो तो कमेंट करके आप कर सकते हो। उसके अलावा मैंने उसके अंदर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फोरम, यानी इस फोरम का लिंक दिया हुआ है। इसमें जो सीखना नहीं चाहता है शेयर मार्केट को, ये वीडियो देख के शेयर मार्केट नहीं सीखना चाहता है, टाइम नहीं है किसी के पास और वो सीधा अर्न करना चाहता है, कमाना चाहता है, और 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए से ज़्यादा 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर किसी के पास है शेयर मार्केट में लगाने के लिए, तो ये मेरे 30% कमीशन प्लान के ये जो फार्म है, इसके अंदर ये फार्म फिल करके मेरे को भेज सकता है। मैं उससे अपने आप फ़ोन करूंगा, बात करूंगा, मेरे रूल रेगुलेशंस बताऊंगा और फिर काम करवाऊंगा। इसके अंदर हम इक्विटी शेयर में कैश में काम करते हैं, कोई उधारी में मार्जिन में काम नहीं करते हैं और ना ही फ्यूचर्स में ऑप्शंस में काम करते हैं। इसमें मैं एक बाई बताता हूँ सुबह और 1 2 दिनों में उसको सेल करवा देता हूँ। बाई सेल में जितना प्रॉफिट होता है उसमें से नेक्स्ट डे आपकी ब्रोकरेज कट जाती है, उसके बाद जो प्योर प्रॉफिट बचता है उसका 30% पे करना होता है आपको। अगर 100 रुपये बन गए तो मेरे को 300 रुपये भेजने हैं, 1000 रुपये बन गए तो 3000 भेजने हैं, 10,000 बन गए तो 30,000 रुपये मेरे को भेजने हैं। जब तक भेजते रहते हो नेक्स्ट डे आपको मैं काम करवाता रहता हूँ, इसमें कोई रिस्क नहीं है। साल का 35% इसमें आपकी अर्निंग है, मेरा कमीशन और ब्रोकरेज और सब कुछ छोड़ के कम से कम हो जाएगी अगर रूल रेगुलेशंस का फॉलो करके चलोगे। आपको सिर्फ एक बार क्लिक करना है बाई करते समय और एक बार सेल करते समय क्लिक करना है, उसके अलावा आपको अपना दिमाग यूज नहीं करना है। तो ये था आपका वीडियो, कैसा लगा लाइक करना अगर अच्छा लगे तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।